हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जैसे जानते हैं 2022 का एसएससी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको देने वाला है कुछ ही दिनों में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सैटरडे या मंडे तक दे देगा, बट एसएससी ने भी प्रोवाइड नहीं कराया है। मे बी आज कल में आपके सामने वो प्रेफरेंस फॉर्म रख दे। ये जो पीडीएफ रहने वाली है, ये वीडियो रहने वाली है, ये आपकी ग्रेड डी के रिगार्डिंग है। जितनी भी कोशिश हो सकती थी मैंने पूरी कोशिश करी है आरटीआई कलेक्शंस को कलेक्ट करने की। फर्दर कोई भी इस पर अपडेट रहती है, अगर आप लोगों के पास है तो आप हमसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम और लोगों तक उसको पहुंचा सके। अभी जितना मेरे पास है मैंने एक कलेक्शन करके आप सबके सामने रख दिया है, क्या पता किसी को इससे सहायता मिल सके, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत क्रूशियल टाइम रहता है हर किसी के लिए। ठीक है, तो मैंने पूरी इसमें अपनी बिल्कुल अच्छी तरीके से कोशिश करी है कि मैं आप तक पूरा पहुंचा सकूं, और आप सभी लोगों को इस ग्रुप से ऐड होना पड़ेगा। उसके लिए ये ग्रुप की लिंक मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखी है, मैं कमेंट बॉक्स में भी कर दूंगा और ये पीडीएफ भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आई ट्राइड माई बेस्ट इन कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ऑल सोर्सेज, काइंडली चेक इट बिफोर फिलिंग द पोस्ट प्रेफरेंस। क्योंकि बहुत से डाटे में अप एंड डाउन जरूर मिला है, क्योंकि जो वैकेंसीज आरटीआई के थ्रू हमें मिली हैं और एसएससी ने जो वैकेंसीज हमारे सामने शो करी हैं उनमें अंतर देखने को मिला है। तो थोड़ा सा आप लोग वाइसली डिसीजन लेके पोस्ट प्रेफरेंस को फिलअप करिएगा, और जो ग्रुप है वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिपार्टमेंट मैंने सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखा हुआ है जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म में रखा है। बीआरओ ऑल ओवर इंडिया रहती है, आप पहले से जानते हैं ऑल ओवर इंडिया रहती है। इसमें आप अपना मेडिकली जो भी आपकी फिटनेस है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके आधार पर इसे भरिएगा। बीआरओ में कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या रहती है, इसकी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इसमें देख सकते हैं कहाँ कहाँ पोस्टिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है बीआरओ के अंदर। ठीक है, 66 इसमें करीबन पोस्टें बीआरओ के अंदर है। ऑल ओवर इंडिया ये पोस्टें रहने वाली है। मोस्टली आपकी जो रीजन्स हैं, बॉर्डर रीजन्स, वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये पूरी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस है। सेकंड नंबर पॉइंट है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग रहती है। आरटीआई से हमें कोई इसका रिप्लाई नहीं मिल पाया, एक ही इसकी पोस्ट है। सीबीडीटी ऑल ओवर इंडिया आप जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी जो हमारे पास वैकेंसीज़ हैं 1092 वैकेंसीज़ हैं। और कहाँ कहाँ इसकी वैकेंसीज़ है ये भी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इसका आंसर है। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 18, बेंगलोर में आप देख सकते हैं 154, भोपाल में भी है, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, टोटल मिला के 1092 यहाँ पर पोस्टेज हैं। अलग अलग जोन्स हैं, इन जोन के अंदर आपकी सारी देश की कंट्रीज आ जाएंगी, सॉरी सिटीज़ आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जोन है, इनके अंदर सारी सिटीज़ आपकी कवर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं आपका एरिया कौन से जोन में पड़ता है, आप उसके आधार पर इसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिनों में मैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की कट ऑफ भी आपके सामने लेके आने वाला हूँ, बस उसी पे आज इस पे काम कराए, कल आपके सामने, कल या परसों में वो चीज़ भी आ जाएगी। दूसरा आपका कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, 112 इसकी पोस्टें हैं। इन पोस्टों को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इतनी पोस्टें हैं। इन मैं आपको अभी भी वार्न कर रहा हूँ कि इन पोस्टों के भरोसे ही आप जहाँ एक एक पोस्टें हैं तो थोड़ा वाइसली होके फिलअप करने की कोशिश करिएगा। एक पोस्ट के भरोसे अगर आप भरते हैं तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और इसमें एक वैकेंसी वेस्ट बंगाल की भी है, नंबर 14 पे वेस्ट बंगाल की है, वो यूआर की पोस्ट है। इसके बाद है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मोस्टली दिल्ली में ही रहती है, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको ऑल ओवर इंडिया भेजा जाए, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक डाटा हमारे पास नहीं है। सीआईसी में भी सेम यही है, मोस्टली दिल्ली में रहता है बट कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है। कैड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, इसके आपके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, 18 ट्रिब्यूनल्स हैं आई थिंक, तो ऑल ओवर इंडिया की इसकी पोस्टिंग रहने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम कहा करते हैं सीबीआईसी, तो सीबीआईसी में आप सभी को पता है कि जो वैकेंसीज़ है उसका डाटा जो हमारे पास है, और जो हमारे पास डाटा है और जो एसएससी पे रिपोर्ट हुआ है उसमें डिस्टर्बेंस है, उसमें चेंजेस हैं, तो उसके आधार पे आप देखिएगा 120 इंक्रीज़ करिए, जबकि हमारे पास इतना डाटा नहीं था। जो वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं, 56 हमारे पास पोस्टें थी और एसएससी पे रिपोर्ट हुई है 120। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देख के फिलअप करिएगा कि कहाँ पर कितनी है, हो सकता है इनमें अप एंड डाउन जरूर हुआ होगा, तो इसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ कितनी। ये जो क्लियर स्टैंड है, जितना अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ न्यू इसमें जैसा है वैसा ही आपके सामने है। एनिमल डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है। डीओपीटी 100% दिल्ली बेस्ड आपका रहेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, ऑल ओवर इंडिया इसकी रहने वाली है। ठीक है, आरटीआई के थ्रू नहीं पता है बट ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टें रहती है। कंज्यूमर अफेयर्स भी ऑल इंडिया है। डीएसटी ये भी ऑल ओवर इंडिया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ऑल ओवर इंडिया है।
और ये सारी आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक सर्विस, ये ऑल इंडिया जॉब है। इसकी कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है? भोपाल, कोलकाता, पुणे, हरियाणा, हैदराबाद, गुवाहाटी। बट कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है कि कहाँ कितनी कोई वैकेंसी है। DPIT की जो फॉर्म आया है, CGPDM एक इसका उसके सब ऑफिसेस है वहाँ पर कि 5 पोस्ट हैं। ये कहाँ बेस्ड है ये कहना मुश्किल है। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ED, इलेक्शन कमीशन, मोस्टली दिल्ली रहने वाले। इंडियन कोस्ट गार्ड की यहाँ पर क्लियरली हमारे पास डाटाज हैं कि मुंबई में 2 पोस्टें हैं, चेन्नई में 2 पोस्टें हैं, पोर्ट ब्लेयर में 1 पोस्ट है, कोलकाता में 2 पोस्ट है और गांधीनगर में 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोस्ट गार्ड की है। IHQ MOD में भी आपको देखने को मिल सकता है, मोस्टली दिल्ली ही रहेगा, बट ऐसा 100% श्योर नहीं है। IB का भी यही सीन है। लबासना आप सब जानते हैं मसूरी में है। जल शक्ति की 1 पोस्ट है जो महाराष्ट्र में है, ऐसा RTI से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की PA विंग में 2 पोस्टें हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जो PA विंग है उसके अकॉर्डिंग 2 पोस्टें थी पहले। कहीं RTI में 4 हुई जो इनिशियल थी, पर बाद में 2 पोस्टें ही रही है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। AFHQ में 100% दिल्ली बेस्ड ही रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अकॉर्डिंग टू RTI रिप्लाई वैकेंसीज आर 57 बट फाइनल वैकेंसी शो इन SSC आर 15। तो इसमें भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हमें देखने को मिला है। जो RTI के रिप्लाई हमें मिले हैं डिफरेंट सोर्स से, उसमें हमारे पास 57 के करीबन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में वैकेंसीज थी, बट जो SSC ने शो करी है वो 15 ही करी है। ऑल इंडिया जॉब है वैसे तो। रेलवे भी 100% दिल्ली मिलेगी। टेक्सटाइल भी ऑल ओवर इंडिया है। एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली बेस्ड है। कम्युनिकेशन का आपको 102 पोस्टें रहने वाली हैं। और जो डाटा हमारे पास मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का हमें डाटा मिला है। चंडीगढ़ में 17 पोस्टें हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की। चंडीगढ़ वाले बच्चे इसे भर सकते हैं, जिसमें UR की 7, SC की 7, ST की 3 है। मुंबई में 3 UR की हैं, कोलकाता में 5 UR की, 2 SC की हैं और 1 EWS की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया है। आंध्र प्रदेश में इसकी 2 पोस्टें हैं, दिल्ली में 1 है, केरला में 2 है, मुंबई में 1 है, उड़ीसा में 2 है, राजस्थान में 2, NICF में 1 है। ऑल 2 हैं, ये सारी पोस्टें UR की रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स का कोई आंसर नहीं है, स्पेसिफिक ऑल इंडिया जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, RTI में इसकी 9 पोस्टें थी और SSC पे रिपोर्ट इसकी 6 हुई है। ये आपका 40 नंबर वाला, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है उसमें, जिसमें 9 वैकेंसीज आपकी थी, उसमें आपकी 9 वैकेंसीज थी। बट नाउ जो वैकेंसीज हैं वो 9 वैकेंसीज नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। देन हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो कोलकाता में UR की 3 है, इसमें EWS की 1 है। मुंबई में UR की 1 है, SC की 1, OBC की 1, EWS की 1। चेन्नई UR, AWS बेंगलुरु, इसको आप देख सकते हैं। MES, वैसे तो देखिए एक कमेंट भी आया था कि MES की आपको ऑल इंडिया जॉब मिलती है, बट इसमें हेडक्वार्टर लिखा है, तो हो सकता है कि रीजनल हेडक्वार्टर्स में भी आपको भेजा जाए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग वाइजली देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कोई डाटा नहीं है। NIA ऑल ओवर इंडिया है। ये सारी जो हैं आपकी ऑल ओवर इंडिया मिलेगी। कैग भी ऑल इंडिया। राजभाषा विभाग आपको दिल्ली में मिलेगा और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ भी आपको दिल्ली में मिलेगा। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। और रही बात हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टेनो LPP में, मैं आपको इससे ज़्यादा अपडेट वहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप की लिंक मैंने प्रोवाइड करा दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। इस PDF को शेयर करके आप और दूसरे लोग भी इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब ग्रेड C भी हम आपके सामने कुछ टाइम बाद रख देंगे।